हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। कुछ ही दिनों पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों की छतों पे रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना को एक नए रूप में ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पेश कर दिया गया है। पीएम सूर्य घर योजना के नाम से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम सूर्य घर योजना के लिए आप कैसे आवेदन दे सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किन किन स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा, आपको कितना अमाउंट खुद से पे करना होगा और कितना अमाउंट आपको सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ये सभी चीजें इस योजना के संबंध में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पे दबाकर जरूर सेट कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, साथ ही साथ इस योजना के बारे में जानने के लिए आपको इस पोर्टल पे आना होगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस योजना को एक नए नाम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इस नाम से यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस पोर्टल से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होगी, ये सभी चीज़ें आगे मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस योजना के तहत आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आप अपने घरों की छतों पे रूफटॉप सोलर पैनल लगवा लेते हैं इस योजना के तहत, देखिए रूफटॉप जो सोलर पैनल होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि सूरज की बिजली को ग्रहण करके उसके बाद में जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है वो उत्पन्न करते हैं, और इससे आपको सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। आपको यहाँ पे हर महीने 300 यूनिट तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बिजली मिलने वाली है, जिससे बेनिफिट मिलेगा सीधा सीधा 1 करोड़ परिवारों को, जो कि मध्यम वर्ग से आते हैं या फिर जो गरीब परिवार हैं। यहाँ पे आपको खुद से कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होगा अपने घरों की छतों पे रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने के लिए, और कुछ अमाउंट आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको खुद से कुछ पैसा देना है, साथ ही साथ कुछ अमाउंट आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में आपके दिए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप पता कर पाएंगे कि आपका जो रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का टोटल अमाउंट है वो कितना बनेगा, और इसमें टोटल अमाउंट में आपको खुद से कितना कंट्रीब्यूट करना है और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितनी सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पे कैलकुलेटर के माध्यम से आप कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको क्विक लिंक के सेक्शन में अप्लाई का बटन दिया गया है, और यहाँ पे सब्सिडी स्ट्रक्चर का एक ऑप्शन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सब्सिडी स्ट्रक्चर के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाएंगे आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपकी जो बिजली की ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको कितने किलोवाट तक का जो सोलर प्लांट है वो अपने घरों की छतों पे लगाना चाहिए, और कितना अमाउंट आपको सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। देखिए ऊपर आपको क्लियर किया गया है कि 30,000 रुपये आपको दी जाएंगे पर किलोवाट के हिसाब से 2 किलोवाट तक के लिए। साथ ही साथ 3 किलोवाट तक के लिए आपको 18,000 रुपये की सब्सिडी पर किलोवाट के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, और 3 किलोवाट से ज़्यादा के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है तो इसके लिए नीचे आपको एक चार्ट दिया गया है, जिसमें आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे कि अगर आपकी बिजली की ज़रूरत इतनी है तो आपको कितने किलोवाट का जो सोलर प्लांट है वो अपने घरों की छतों पे लगवाना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से उसमें आपको कितनी सब्सिडी दी जाएगी। हर महीने आप 0 से लेकर के 150 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, तो ऐसे में आपको अपने घरों की छतों पे 1 किलोवाट से लेकर के 2 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगवाना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे 30,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप यहाँ पे 150 यूनिट से लेकर के 300 यूनिट हर महीने खर्च करते हैं, तो ऐसे में आपको 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट अपने घरों की छतों पे लगाना चाहिए, और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको 60,000 रुपये से लेकर के 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप 300 यूनिट से ज़्यादा की बिजली खर्च करते हैं यूनिट में, तो ऐसे में आपको 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर प्लांट अपने घरों की छतों पे लगवाना होगा, और इसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। तो इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाता है कि आपकी बिजली की ज़रूरत इतनी है तो आपको कितने किलोवाट का सोलर प्लांट अपने घरों की छतों पे लगाना चाहिए। तो इस चार्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसके बाद में यहाँ पे आप तय कर लीजिए कि आपको अपने घरों की छतों पे कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे आपको राइट साइड में कैलकुलेटर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इस कैलकुलेटर के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे कि रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने के लिए कुल खर्च कितना करना होगा, यानी टोटल अमाउंट कितना बैठेगा, साथ ही साथ इसमें आपको खुद से कितना कंट्रीब्यूट करना है, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितनी सब्सिडी दी जाएगी किलोवाट के हिसाब से।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेनू को यहाँ से आप ओपन कर लेंगे और अपनी स्टेट को यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपनी स्टेट को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी को भी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी कैटेगरी क्या है। जैसे कि अगर आप अपने घरों की छतों पे रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल इस तरीके से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो एवरेज मंथली बिल है, बिजली का बिल आपका कितना आता है, आपको यहाँ पे एवरेज लिख देना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको राइट साइड में देखिए पूछा जा रहा है टोटल अवेलेबल रूफटॉप एरिया, यानी आप जहाँ पे रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं, वो एरिया कितना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा वो एरिया स्क्वायर मीटर में है या फिर स्क्वायर फीट में है। अगर स्क्वायर मीटर में है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्क्वायर मीटर कितना है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बताना है कि इस योजना के तहत अगर आप अप्लाई करते हैं, रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो आप खुद से कितना अमाउंट पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपये पे कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको 10,000 टाइप कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड सोलर प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट, यानी आपको बताना होगा कि कितने किलोवाट का सोलर प्लांट आपको लगवाना है। मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही एक पीडीएफ फाइल ओपन करके दिखाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी बिजली की ज़रूरत के हिसाब से, यानी कितने यूनिट बिजली आप खर्च करते हैं, उसी हिसाब से किलोवाट के रूप में अपना सोलर प्लांट आपको लगवाना होगा। तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कितने किलोवाट का सोलर प्लांट आपके घरों की छतों के लिए सूटेबल है और वही यहाँ पे आपको टाइप करके लिख देना है। जैसे 1 किलोवाट का लगवाना है तो यहाँ पे आप सिंपली 1 टाइप कर देंगे। उसके बाद में जो भी आपका सैंक्शन लोड है वो कितने किलोवाट है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ये आपको आपका जो बिजली का बिल है उसके ऊपर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। आपका जो सैंक्शन लोड है वो ज़्यादातर 1 किलोवाट का ही होता है, आप चेक कर लीजिएगा, बिजली के बिल पे आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको कैलकुलेट का बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में सभी चीज़ें देखें यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट होकर आ जाती है। यहाँ पे जैसे मैंने 1 किलोवाट का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, यानी अगर आप 1 किलोवाट का सोलर प्लांट अपने घरों की छतों पर लगाना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे कितना खर्चा आने वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का सोलर प्लांट अपने घरों की छतों पे लगवा सकते हैं और जो भी एरिया आपके पास में अवेलेबल हो वहाँ पे उसे लगवा सकते हैं। 1 किलोवाट के लिए जो एस्टीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट है, टोटल अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये तक का यहाँ पे बैठता है, यानी टोटल खर्चा यहाँ पे 50,000 का होने वाला है 1 किलोवाट के लिए, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और 20,000 रुपये आपको यहाँ पे खुद से कंट्रीब्यूट करने होंगे। इस तरीके से 50,000 का अमाउंट यहाँ पे बैठ जाता है। और यहाँ पे आपको कितना एरिया चाहिए होगा सोलर प्लांट लगवाने के लिए ये भी आपको क्लियर किया गया है। 130 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए 1 किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए, या फिर 12 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए होगा 1 किलोवाट का अगर आपको सोलर प्लांट लगवाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्लियर किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना होने वाला है इस रूफटॉप सोलर पैनल को लगवाने के बाद में। यहाँ पे आपकी जो फाइनेंशियल सेविंग है वो कितनी होने वाली है ये भी इस कैलकुलेटर के माध्यम से आपको बताया गया है। अब यहाँ पे अगर आपको 1 किलोवाट से ज़्यादा का लगवाना है तो यहाँ पे सिंपली इसको ड्रैग करके आप आगे कर दीजिए, तो यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट, सब्सिडी और एस्टीमेट जो कस्टमर शेयर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आपको 3 किलोवाट का लगाना है तो उसका कॉस्ट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और लास्ट में अगर आपको 10 किलोवाट तक का लगवाना है तो उसका जो टोटल कॉस्ट है, सब्सिडी है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर के माध्यम से आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, सब्सिडी कितनी मिलेगी वो पता चल जाएगा, साथ ही साथ आपको खुद से कितना कंट्रीब्यूशन करना है वो भी पता चल जाएगा, और कितने एरिया की जरूरत होगी सोलर प्लांट को लगवाने के लिए ये भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको देखिए क्विक लिंक के सेक्शन में अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। सबसे पहले तो यहाँ से आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करना है, सभी स्टेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं, तो अपनी स्टेट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपनी स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद में इसी तरीके से यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद जो भी कंपनी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में नहीं पता है तो आप अपना बिजली का बिल चेक करिएगा, उसके ऊपर आपकी जो बिजली कंपनी है उसका नेम आपको देखने को मिल जाएगा, वही नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका जो कंज्यूमर अकाउंट नंबर है वो आपको टाइप कर देना है। अगर यहाँ पे टाइप नहीं होता है तो आपका कंज्यूमर अकाउंट नंबर ये भी आपके बिजली के बिल के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, इसे
ये नंबर भी कहते हैं। आपका बिजली का बिल चेक कीजिएगा, उसके ऊपर ये नंबर आपको मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद में सिंपली आप नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद में आपका जो अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जब आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी लॉगिन डिटेल हो तो लॉगिन डिटेल आपको एंटर करनी है, जैसे अपना मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे आप फिल कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। जो भी डिटेल आपसे पूछी जाती है वो वहाँ पे आपको फिल कर देनी है। वो सभी चीज़ें फिल करने के बाद में कुछ ही स्टेप में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वो सिर्फ पहला ही स्टेप होगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक पीडीएफ फाइल दी गई है जिसमें आपको कंप्लीट स्टेप बताए गए हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, किस तरीके से सोलर प्लांट है वो इंस्टॉल किया जाएगा, अप्लाई आपको कैसे करना है। इस चार्ट के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको पोर्टल पे जा करके एक आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाता है जिसमें सोलर प्लांट से संबंधित आपको डिटेल देनी होगी, यानी कितने किलोवाट का आपको सोलर प्लांट लगवाना है। साथ ही साथ आपका जो बिजली का बिल है जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो वो आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको जो सोलर प्लांट है वो आपको कहाँ पे लगाना है, लोकेशन आपको मैप से सिलेक्ट करनी होगी। ये बेसिक सी डिटेल है, वो आपको फिल करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। पहले स्टेप में ये लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, बहुत ही छोटा सा फॉर्म है। आप लॉगिन करेंगे तो फॉर्म आपको दिख जाएगा। वो सभी स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं और आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। जब आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है फिर आपको वेट करना होगा। आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी डिटेल है उसे जो चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और अगर आपकी सभी डिटेल सही रहती है तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसे अप्रूव कर दिया जाएगा आगे के स्टेप के लिए। जब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, जिसमें एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद में आपको पोर्टल पे आकर के अपने वेंडर का सिलेक्शन करना होगा। वेंडर कौन होगा? वो कंपनी जो आपके घरों की छतों पे रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करेगी। तो आपको वहाँ पे एक लिस्ट देखने को मिल जाएगी। पोर्टल पे जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको दी गई लिस्ट में से अपने वेंडर को सिलेक्ट कर लेना है और जो डिटेल मांगी जाती है वो आपको सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद में आपके घरों की छतों पे रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिया जाएगा। कंपनी आपके घर पे विजिट करेगी जहाँ पे भी आपने सोलर प्लांट लगवाना है। उसके बाद में आपके घरों की छतों पे रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिया जाएगा और जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्लांट की इंस्टॉलेशन से संबंधित जो भी जानकारी है वो और साथ ही साथ आपको एप्लीकेंट की फोटो यानी अपनी फोटो, प्लांट की फोटो, ये सभी जानकारी आपको नेशनल पोर्टल पे यानी इसी पोर्टल पे आकर के अपलोड करनी होगी। ये सभी जानकारी आपको तब देनी है जब सोलर प्लांट आपके घरों की छतों पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो ये डिटेल भी जब आप दे देंगे उसके बाद में एक बार फिर से इंस्पेक्शन किया जाएगा आपकी डिटेल का और अगर सभी चीजें यहाँ पे भी सही रहती है तो एक नेट मीटर का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। डिस्कॉम के द्वारा एक मीटर इंस्टॉल कर दिया जाएगा और मीटर इंस्टॉल करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, वंस द नेट मीटर हैज बीन इंस्टॉल द डिस्कॉम ऑफिशियल विल अप्रूव द इंस्टॉलेशन डिटेल। डिस्कॉम के द्वारा जो इंस्टॉलेशन की डिटेल है उसे अप्रूव कर दिया जाएगा पोर्टल पे एंड एन ऑनलाइन कमीशनिंग सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड। एक ऑनलाइन कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट जब यहाँ पे ऑनलाइन जनरेट हो जाता है उसके बाद में देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सब्सिडी CFA की रिक्वेस्ट आपको डालनी होगी। आफ्टर जनरेशन ऑफ कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद में द एप्लीकेंट कैन रेज ऑनलाइन सब्सिडी CFA क्लेम रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग एप्लीकेंट्स बैंक डिटेल अलॉन्ग विद द लेजिबल कॉपी ऑफ कैंसल्ड बैंक चेक और पासबुक। यहाँ पे आपका जब सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा तो आपको पोर्टल पे आकर के ऑनलाइन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए या फिर CFA क्लेम करने के लिए रिक्वेस्ट देनी होगी और सब्सिडी क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट देनी है जिसमें आपको अपने बैंक की डिटेल सबमिट करनी होगी। ये डिटेल भी आपको पोर्टल पे ही दी गई है, ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं। बैंक की डिटेल तो यहाँ पे आप देंगे, साथ ही साथ कैंसल चेक की कॉपी भी यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी या फिर कैंसल चेक नहीं है तो पासबुक की कॉपी यहाँ पे आपको पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। जब अपनी बैंक की डिटेल भी आप सही से सबमिट कर देंगे उसके बाद में अगर सभी डिटेल सही पाई जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो सब्सिडी है उसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से आपको सभी स्टेप बताए गए हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि किन किन स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा।
अब क्योंकि मेरे पास में कोई भी इस तरीके का डेटा अवेलेबल नहीं है जिसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको सभी स्टेप कंप्लीट करके एक एक करके दिखा पाऊँ, तो आप इस चार्ट के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं और उसके बाद में जब सभी चीज़ें हो जाएंगी, सभी डिटेल सही पाई जाती हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपके एरिया में जहाँ पे भी आपने सोलर प्लांट लगवाना है वहाँ पे सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन कर दिया जाएगा और इसके लगने के बाद में आपको किलोवाट के हिसाब से, जो भी किलोवाट के आपने सोलर प्लांट लगवाया होगा, आपको 300 यूनिट हर महीने फ्री बिजली गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे मिलने वाली है सोलर प्लांट के माध्यम से। तो इस तरीके से आप पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जो सब्सिडी वगैरह है उसे यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना अमाउंट यहाँ पे लगेगा, कितना आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, कितना गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाएगी, अप्लाई आपको कैसे करना है, सब्सिडी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, ये सभी चीज़ें इस पोर्टल पर आप चेक कर सकते हैं। सभी स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ आगे भी आपको मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।